Hello students, you are welcome in Navange classes. Students, today we are studying practice set 5.2. The question number is 11. If A minus 14 comma minus 10, B 6 comma minus 2 are given. ये दो पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं. Find the coordinate of the points which divide segment AB into 4 equal parts. Student, this question is very important और बहुत ही आसान भी क्वेश्चन है. तो चलिए अभी इस क्वेश्चन को हम समझते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाएगा. अभी सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम एक सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं. ए हमारा ये स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा और बी हमारा ये लास्ट वाला पॉइंट. ओके, और ए बी जो सेगमेंट बनाएंगे उस ए बी सेगमेंट के हमें इक्वल 4 पार्ट्स करने हैं. तो स्टूडेंट्स अभी यहाँ पे देखिए हमने एक सेगमेंट बनाया हुआ है. ए हमारा स्टार्टिंग पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स -14, 10 और बी हमारा ये लास्ट वाला पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट है 6, -2. और इस ए बी सेगमेंट के हमने 4 इक्वल पार्ट्स किए हुए हैं. ए से लेकर सी तक के हमारा फर्स्ट पार्ट है, सी से लेकर डी तक के सेकेंड पार्ट, डी से लेकर ई तक के थर्ड पार्ट और ई से लेकर बी तक के ये हमारा 4 पार्ट्स. अभी स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो 4 पार्ट्स हमने बनाए हैं ए बी सेगमेंट के, इनकी लेंथ इक्वल है. तो यहाँ पर जो सी पॉइंट है, डी पॉइंट और ई पॉइंट्स, इनके कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए हैं और स्टूडेंट्स हमें इन्हीं पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है. ओके, 4 इक्वल पार्ट्स तब हम बना लेंगे. चलिए तो अभी इसको हम सॉल्व करते हैं. सपोज द पॉइंट सी, डी एंड ई डिवाइड सेगमेंट ए बी इन 4 इक्वल पार्ट्स. तो अभी हम ऐसा मान लेते हैं कि ये पॉइंट सी, डी और ई इन 3 पॉइंट्स की वजह से ए बी सेगमेंट के 4 इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं. ओके, नाउ स्टूडेंट अभी सबसे पहले हम यहाँ पर अगर देखें तो डी पॉइंट ये ए बी सेगमेंट का मिड पॉइंट हो रहा है. ओके, सो डी इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी. तो अभी हम सबसे पहले इस डी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को फाइंड कर लेते हैं. ओके, पॉइंट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी. तो यहां पर स्टूडेंट ए के जो कोऑर्डिनेट है इसे हम x1 के लिए लेंगे -14 और y1 के लिए ले रहे हैं -10. और b के जो कोऑर्डिनेट है 6, -2, तो 6 जो है ये x2 हो जाएगा और y2 हो जाएगा हमारा -2. अभी स्टूडेंट हम मिड पॉइंट का फार्मूला यूज़ करते हैं. हमने मिड पॉइंट का फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है. अभी हम वैल्यू को पुट करते हैं. x1 की वैल्यू में आएगा -14 और x2 है 6 डिवाइडेड बाई 2. -14 + 6 ये हो गया है -8 डिवाइडेड बाई 2. और स्टूडेंट -8 को अगर हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसका आंसर हमें मिला -4. तो x हो गया है -4. अभी स्टूडेंट हम y को फाइंड करेंगे. y का फार्मूला हमने लिखा यहाँ पे मिड पॉइंट में y का फार्मूला. और y1 की वैल्यू -10 फिर प्लस और y2 की वैल्यू -2. तो इसको हमने ब्रैकेट में लिखा हुआ है. नाउ स्टूडेंट प्लस और ये माइनस, तो प्लस इंटू माइनस हो रहा है माइनस, तो ये -2 आ गया. नाउ स्टूडेंट हियर -10 एंड -2 बोथ नंबर्स हैव इक्वल साइन. दोनों के सेम साइन है, इक्वल साइन है और इसीलिए यहाँ पे आंसर मिला हमें -12 और ये डिवाइड में 2 एज इट इज. नाउ स्टूडेंट -12 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज -6. तो y की वैल्यू हो गई है अभी यहाँ पे -6. तो इस तरह से जो कोऑर्डिनेट है हमारा डी पॉइंट का, सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी आर -4, -6. तो स्टूडेंट्स हमें डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अभी मिल गया है. ओके स्टूडेंट्स, तो ये डी पॉइंट जो है ये हमारा ए बी का क्या था, मिड पॉइंट, और इसके कोऑर्डिनेट को अभी हमने फाइंड कर लिया. और इसके कोऑर्डिनेट अभी हमें मिले हैं -4
-6, मैं अभी यहाँ पे लिख लेता हूँ, -4 और ये -6। अभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, अभी हमारे पास में ए डी, ये जो सेगमेंट है ए से लेकर सिर्फ डी तक के, आप बराबर ध्यान दीजिएगा, ए से लेकर डी तक के, तो ए और डी ये जो सेगमेंट बना हुआ है मतलब ए डी सेगमेंट, तो इसका मिड पॉइंट हो रहा है सी। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स हम सी के कोऑर्डिनेट को फाइंड कर सकते हैं मिड पॉइंट का फार्मूला यूज़ करके। यहाँ हमें ए पॉइंट और डी पॉइंट इनके कोऑर्डिनेट यूज़ करना होगा, तो हम सी के कोऑर्डिनेट को फाइंड कर सकते हैं। उसी तरह से स्टूडेंट अभी इधर देखिएगा डी बी सेगमेंट, तो डी बी सेगमेंट में ई जो है ये मिड पॉइंट बन रहा है डी बी सेगमेंट का। तो अभी यहाँ पर भी स्टूडेंट्स हम डी के कोऑर्डिनेट और बी के कोऑर्डिनेट का यूज़ करके ई के कोऑर्डिनेट को फाइंड कर सकते हैं, और यहाँ भी मिड पॉइंट का ही फार्मूला यूज़ करना होगा। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स हम अभी सबसे पहले सी के कोऑर्डिनेट को फाइंड कर लेते हैं। ओके, पॉइंट सी इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए डी। ए के कोऑर्डिनेट -14, -10 और डी का कोऑर्डिनेट है -4, -6। तो स्टूडेंट यहाँ पर x1 हम लेते हैं -14 और y1 हो जाएगा -10, x2 -4 और y2 -6 बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट का फार्मूला हमने लिखा है यहाँ पे, x1 की वैल्यू है -14, ये प्लस का साइन, और x2 की वैल्यू -4 डिवाइडेड बाय 2। नाउ वही माइनस इधर प्लस है और यहाँ पे माइनस, तो इनका मल्टीप्लाई हो गया है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आंसर में आ गया माइनस और ये 4। तो -14 -4, इसका आंसर हो रहा है -18 डिवाइडेड बाय 2, और 18 को 2 से डिवाइड किया तो 9 आ गया, और माइनस था तो ये माइनस ही रहेगा, इसलिए x की वैल्यू हो गई -9। अभी स्टूडेंट्स y फाइंड करना है, तो y1 की वैल्यू है -10 प्लस का साइन, और y2 की वैल्यू है -6। फिर से प्लस इंटू माइनस, ये माइनस हो गया है। नाउ -10 -6, तो यहाँ पर आंसर हमें मिला -16, और इसको हम 2 से अभी डिवाइड करेंगे, तो -16 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर हमें मिला है -8। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमें x मिल गया है -9 और y मिला है -8। तो स्टूडेंट्स द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C आर -9 -8। ओके स्टूडेंट, तो अभी हमें C के कोऑर्डिनेट मिल गए, इसको हम यहाँ पे अभी लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट अभी हमें मिले हुए हैं -9, -8। अभी स्टूडेंट्स डी बी ये सेगमेंट का यूज़ करेंगे हम, और ई के कोऑर्डिनेट्स को निकालेंगे। ओके, चलिए। नाउ पॉइंट ई इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट डी बी। तो डी के कोऑर्डिनेट है -4 -6, और बी के कोऑर्डिनेट है 6 -2। तो x1 हो जाएगा अभी हमारा -4 और y1 हो जाएगा -6। उसी तरह से x2 हो जाएगा 6 और y2 हो जाएगा -2 बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। नाउ स्टूडेंट अभी हमने मिड पॉइंट का फार्मूला यहाँ पे लिखा। यहाँ पर अभी x1 की वैल्यू है -4 और x2 की वैल्यू है 6। अभी इनका आंसर हो गया है 2, और 2 को हम 2 से क्या कर रहे हैं, डिवाइड। सो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, मीन्स x की वैल्यू हो गई है 1। अभी स्टूडेंट्स हम y1 की वैल्यू को पुट करेंगे, ये है -6, और y2 की वैल्यू है -2, इसलिए हमने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा। नाउ स्टूडेंट प्लस इंटू माइनस, ये हो गया -2। अभी -6 -2, इसका आंसर आ गया -8, और -8 को हम डिवाइड कैसे कर रहे हैं, 2 से। तो स्टूडेंट यहाँ पे आंसर अभी हमें मिला -4। तो y कितना आ गया -4, और x कितना था हमारा 1। सो स्टूडेंट्स द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए आर 1, -4। तो e के कोऑर्डिनेट अभी हमें मिले हैं 1, -4। सो 1, -4। तो इस तरह से हमने ये तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को नोट कर लिया। तो स्टूडेंट देखिए अभी हमारा लास्ट स्टेटमेंट क्या होगा, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट डिवाइडिंग AB in 4 equal parts are -9,
कॉमा -8। स्टूडेंट ये -9 कॉमा -8 सी का कोऑर्डिनेट, देन -4 कॉमा -6 ये हो गया डी का कोऑर्डिनेट, और लास्ट में एंड 1 कॉमा -4 ये हो गया ई का कोऑर्डिनेट। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने हमारे क्वेश्चन नंबर 11 को फिनिश कर दिया। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन नंबर 11 अच्छे से समझ में आ गया है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमने 3 बार मिड पॉइंट का फार्मूला यूज किया हुआ था, और 3 बार मिड पॉइंट का फार्मूला यूज करने से हमें इस क्वेश्चन का पूरा आंसर मिल गया। ओके, चलिए तो स्टूडेंट्स हम मिलते हैं अभी नए वीडियो में नए प्रॉब्लम के साथ। टिल देन थैंक यू।